वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th सैम्पल पेपर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड है, उसको हमें डाइल्यूट करना है, उसका सेफ प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो सेफ प्रोसीजर आप लोगों को बता दें कि सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि हमें कंसनट्रेटेड एसिड में डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड में वाटर मिलाते हैं, तो हमें एसिड में वाटर नहीं मिलाना है बल्कि वाटर में एसिड मिलाना है। क्योंकि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाएंगे या वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड मिलाएंगे, दोनों केस में रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाते हैं तो वाटर की मात्रा कम होगी लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। वह हीट हमारे फेस पर स्प्लैश हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में एसिड मिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वाटर में एसिड मिलाएंगे और रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि हम लोग वाटर में एसिड मिलाएंगे और स्टीयरिंग करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमें ग्लव्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, गॉगल्स इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेफ तरीका है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है आंसर, एसिड इज ऑलवेज डाइल्यूटेड बाई एडिंग द एसिड टू वाटर। हम डाइल्यूट करते समय क्या करेंगे, एसिड को वाटर मिलाएंगे स्लोली, धीरे धीरे एसिड को वाटर मिलाएंगे, न कि वाटर को एसिड में, विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, और उसको हम डिजॉल्व करते रहेंगे। इन एडिशन टू इट इज एडवाइज टू वियर ग्लव्स, ग्लव्स भी पहनिए, गॉगल्स पहनिए ताकि आई सुरक्षित रहे। मेंटेन द सेफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द salt formed when sulfuric acid added to sodium hydroxide। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उस साल्ट का नेम क्या है, उस साल्ट का नेम और उसका पीएच भी लिखना है। राइट इट्स पीएच। अगर हम देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन के थ्रू हम जान सकते हैं कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है Na2SO4 साल्ट, यानी सोडियम सल्फेट साल्ट, और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम इसका आंसर जान सकते हैं। साल्ट फाउंड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम सल्फेट साल्ट बन रहा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट साल्ट है। और इसका पीएच क्या हो सकता है, चूँकि NaOH एक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन होगा तो जो साल्ट बनेगा वह न्यूट्रल साल्ट होगा। तो सोडियम सल्फेट साल्ट एक न्यूट्रल साल्ट होता है, और न्यूट्रल साल्ट का जो न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल का जो पीएच होता है वह 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper। Why? कह रहा है कि अगर ड्राई HCl गैस है और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है। तो यहाँ पर HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है बल्कि ड्राई HCl है। ड्राई HCl में जो लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, उसका कलर रेड चेंज नहीं होगा क्योंकि लिटमस पेपर तभी वर्क करता है जब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन हो। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन तभी होगा
जब वाटर होगा, वाटर के प्रेजेंस में। कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस। लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज करता है जब आयंस हो, जैसे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। HCl ड्राई HCl में हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाता है। HCl कैन प्रोड्यूस दीज आयंस ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्वा सोल्यूशन। यानी एक्वा सोल्यूशन में जब HCl में हम एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा, यानी वाटर मिला रहेगा, तब वह HCl H प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज होगा, तब इस हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा। तो या तो फिर हम अगर लिटमस पेपर को मॉइस्ट करके उस गैस के पास ले जाएं, तब भी वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस पेपर यानी वाटर के प्रेजेंस में वह ड्राई HCl चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28, रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। रेडिश कलर का ब्राउन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल वायर में मोस्टली जो है ब्राउन कलर का कॉपर होता है, कॉपर यूज होता है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न ब्लैक। जब ये हीट होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ब्लैक में टर्न हो जाता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक सब्सटेंस। और जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इस ब्लैक सब्सटेंस के ऊपर, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर, अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए और बी। नेम द मेटल एंड ब्लैक सब्सटेंस। उस मेटल का नाम बताइए, ब्लैक सब्सटेंस जो बन रहा है उसका नाम बताना है। और राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शंस इन्वॉल्व इन एबव इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर देखते हैं। जो रेडिश कलर का ब्राउन सब्सटेंस है वो तो कॉपर होता है, कॉपर। रेडिश कलर का ब्राउन सब्सटेंस कॉपर है। और जब ये हीट किया जाता है, Cu को हीट करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर, देखिए यहाँ Cu हीट किया जा रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cu बनाता है। ये Cu कॉपर ऑक्साइड होगा, यानी ब्लैक कलर सब्सटेंस क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा। ब्राउन कलर सब्सटेंस क्या होगा, कॉपर होगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन ओपन चाइना डिश देन कॉपर मेटल गेट ऑक्सीडाइज, यानी वह कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होकर के कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और जब हम इस पर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, यानी यहाँ CuO है, इस केस में CuO बना, तो CuO पर जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो वह रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपना ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी कॉपर में फिर चेंज हो गया, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड when hydrogen gas is passed on the CuO then it reduced to Cu। और जब Cu यानी ओरिजिनल स्टेट में आ गया तो वह कॉपर फिर से अपनी ओरिजिनल कलर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर करके, आर मेटल M कह रहा है कि मेटल M, एक मेटल M है, ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर लिबरेट गैस जी गैस निकलता है। एक मेटल M है, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक गैस निकलता है जो G है। सेम मेटल, अगर वही मेटल M लिबरेट G व्हेन रिएक्ट विद बेस, यानी बेस से रिएक्ट करता है तब भी वो निकालता है गैस। तो राइट द नेम ऑफ द गैस जी का नाम बताना है, कौन सी गैस है। दूसरा है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एसिड एंड बेस, यानी वो ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है और कौन सी गैस निकालता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पर वो सेम गैस निकालता है। वह सेम गैस जो होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि इसमें जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है। जिंक मेटल रिएक्ट करेगा अगर, ये देखिए यहाँ पर है, वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है क्योंकि वह मेटल जिंक है। जिंक यहाँ पर देखिए रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। फिर कह रहा है कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये निकलने वाली गैस कौन सी है।
अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे? जब इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑन ब्रिंगिंग द बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। यानी इस गैस के पास अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लाएँ तो पॉप साउंड निकलेगा। इससे पता चल जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो वो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन हमें बताना है, बेस के साथ। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, देखिए जिंक मेटल है यहाँ पर, एम ओ मेटल एम क्या है? ओ मेटल एम जेड जिंक है, जेड एन। तो यहाँ पर जेड एन प्लस एस सी एल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जेड एन सी एल टू साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर वही जिंक मेटल NaOH यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस है, NaOH बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी बन रहा है क्या? Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट साल्ट, सोडियम जिंकेट साल्ट बन रहा है, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बायो का क्वेश्चन है ये। नेम द ग्लैंड्स एंड हार्मोन सेक्रेटेड बाई इन स्केरी सिचुएशन। स्केरी का मतलब है कि डरे हुए अवस्था में एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एंड लिस्ट एनी टू रिस्पॉन्सेस शोन बाई आवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन्स इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब हमारे इस ग्लैंड से स्केरी सिचुएशन में जिस ग्लैंड से हमारा वो निकलता है हार्मोन्स ब्लड में, तो उससे क्या होता है, टू रिस्पांस बताना है। तो स्केरी कंडीशन में हमारा किडनी पर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वही एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स। उस ग्लैंड का नाम है एड्रेनलिन। देखिए उस ग्लैंड का नाम पूछ रहा है तो वह ग्लैंड एड्रेनलिन ग्लैंड है। वह ग्लैंड सिचुएटेड होता है किडनी पर, और एड्रिनल ग्लैंड, और इससे हार्मोन्स कौन सा निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। और वो ग्लैंड्स क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, ADRENAL, एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, इसका रिस्पांस क्या है, क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड निकलेगा? तो फर्स्ट है इंक्रीज द हार्ट रेट। स्केरी कंडीशन इन डरी हुई अवस्था में जब निकलेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बीपी, इंक्रीज द बीपी, ब्लड प्रेशर। एक्सपेंड द एयर पैसेज ऑफ लंग्स का भी जो एयर पैसेज है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। एनलार्ज द प्यूपिल इन द आई, और आई में प्यूपिल हमारा एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये सब रिस्पांस दिखने को मिलते हैं जब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। लेकिन इसमें से टू रिस्पांस पूछा है, 4 दिया हुआ है, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट आर क्रोमोजोम्स? क्रोमोजोम्स क्या है पूछ रहा है। व्हाट आर क्रोमोजोम्स? एक्सप्लेन हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ DNA ऑफ स्पीसीज इज एंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। किस तरह से DNA स्टेबल होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो पहले समझते हैं क्रोमोजोम्स क्या है। क्रोमोजोम्स तो वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोजोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड DNA। यह क्रोमोजोम्स प्रोटीन और DNA का बना होता है। Chromosomes are the thread-like structure that is made up of protein and DNA. DNA contain the information of traits means genes. DNA पर जीन्स होते हैं, वही ट्रेड्स के इंफॉर्मेशन को पास कराते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चे में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से उनके बच्चे में जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड्स जो रखता है ये जीन्स। इन सेक्सुअली
reproducing organism, the stability of DNA is ensured by DNA copying mechanism. इसमें जब क्रोमोजोम्स यानी जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं तब डीएनए की कॉपी हो जाती है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस replication process is very efficient and error free which is turned the maintain the stability। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेट होकर के और नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में चला जाता है। डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट एंड एरर फ्री विच इज़ टर्न इन द मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, जो डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। यानी एक डीएनए स्टेबल होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है कॉपिंग मेथड से कॉपी करके, है डीएनए रिप्लिकेशन जिसे कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन के थ्रू। और ये मेंटेन करता है क्रोमोजोम्स का नंबर भी। क्रोमोजोम्स नंबर इज आल्सो मेंटेन्ड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू जो मियोसिस होता है उस प्रोसेस में क्रोमोजोम्स का नंबर को भी मेंटेन करता है यानी डीएनए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।